लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 का पेश किया। बोले, विपक्ष भी मान रहा है कानून की जरूरत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाए गए बिल ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। कैसा न्याय, ये कैसी रीति? गुनहगार हंसते रहे, मासूम से सकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, बहुत दिनों तक छुप नहीं सकते, हम आपको खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए बीजेपी ने माफी की अब मांग की है। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसी बयान से अशांति फैलेगी। खड़गे बोले, देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की गई। लोकसभा में भी ध्वनिमत से पास हुआ है वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश। संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। संसद के मानसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बकाया बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। हंगामेदार मानसून सत्र में राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़के अनुराग ठाकुर। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। संसदीय शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। आज 31 जुलाई तक के लिए स्थगित चर्चा के दौरान राज्यसभा विपक्ष ने वॉकआउट किया था। गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली सरकार इनके खिलाफ नहीं करेगी कानूनी कार्रवाई। आईआईटी मद्रास डायरेक्टर पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र वाले बयान का विरोध। कई कुलपतियों और शिक्षाविदों समेत 215 लोगों ने लिखा है खुला पत्र। कहा, विचारों पर गंभीरता से बात हो। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले में अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले, उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना है। सरकार ने छात्रों की बात को सुनकर एक्शन लिया। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा। बीमारी की जड़ को ही खत्म करना जरूरी। एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% का मतदान हुआ। 2.20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज किया गया। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी 268 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। शिलान्यास और लाभार्थियों को बांटेंगे मंजूरी पत्र और प्रमाण पत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मुंबई में नशामुक्त बनाने की मुहिम शुरू हुई। सीएम फडणवीस ने छात्रों से ड्रग्स को न कहने की अपील की। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम फैसला। अगले हफ्ते इस मामले में विस्तार से सुनवाई। शिवसेना सांसदों के विलय विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में है मतभेद। रीनीट परिणाम को चुनौती देने वाली चारों ही याचिकाएं खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर लगाया है 5,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन के लिए एफडीए लाइसेंस अनिवार्य है। 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों को भिवंडी कोर्ट में पेशी। 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए। नागपुर में आरक्षण घटाओ आंदोलन के तहत छात्रों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से जुटे प्रदर्शनकारी जीरो माइक चौक से मैदान चौक तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। बुल्लड़ा में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा। बड़ी संख्या में लोग शामिल। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। दिल्ली में भारत ड्रोन एंड रोबोटिक्स मंथन 3.0 का आगाज। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और नई तकनीक पर जोर दिया। सफाई कर्मचारियों की मांगों में समर्थन के पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला है। शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकानें बंद थी। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा गया है जवाब। हरिद्वार में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में कलश यात्रा की आयोजन। इस धार्मिक सामाजिक आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंसेस सेंटर का उद्घाटन हुआ। गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष सांघवी ने हिस्सा लिया। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव के तहत दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात में 3 दिन के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान। सरकार ने सभी अधिकारियों को छुट्टियां रद्द की। स्कूलों में छुट्टी घोषित। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। अकोला, नागपुर समेत कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। घरों और दफ्तरों में पानी घुसा, सड़कों पर पानी, जलभराव से आवाजाही बाधित। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, इसी की वजह से भयंकर लैंडस्लाइड। महालक्ष्मीगढ़ मंदिर तक पहुंच जाने के लिए पैदल रास्ता भी बंद। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश बन गई आफत, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। खेतों में भरा पानी, किसानों की बढ़ गई है चिंता। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। नदी नालों में उफान से निचले इलाकों में पानी ही पानी। हरिद्वार में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सूखी नदी उफान पर है, कई वाहन बह गए हैं। क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकाला गया बाहर। पहाड़ों में मानसूनी बारिश से बिगड़ गए हालात। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 20 से ज्यादा सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के कटाव से केदारनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा बह गया है। सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित। उत्तराखंड के चमोली में किमाना गांव में आया भारी बारिश और मलबा। ग्रामीणों में दहशत है, परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। हिमाचल के कांगड़ा में मानसून का कहर, 128 करोड़ का नुकसान हुआ। 33 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील। असम में बाढ़ का असर धीरे धीरे हो रहा है कम, लेकिन अब भी शिवसागर में कई गांव जलमग्न हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में और सड़कों पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। असम में बाढ़ से बाहरी तबाही का खौफनाक मंजर भी सामने आया। नेपाली को लौटे ग्रामीणों को कीचड़ में दबे हुए 2 शव भी मिले। ओडिशा के नुआपाड़ा में पानी नियंत्रण तरीके से छोड़ने के बाद भी तिखाली बांध का गेट बंद किया गया। कैचमेंट एरिया से पानी को बहाव के कारण बढ़ गया था जलस्तर। ओडिशा के टिटलागढ़ में बाढ़ का कहर, कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरदोई में सड़क पर धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या, डबल मर्डर से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मिर्जापुर में हाईवे पर घर के बाहर सो रहे पिता पुत्र को रौंदते हुए अनियंत्रित कंटेनर घर में घुस गया था। भीषण हादसे में दोनों की मौत। जयपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। बेटे की चाहत में पिता ने अस्पताल में 13 घंटे की नवजात बेटी का गला दबाकर हत्या कर डाली। झांसी में इनामी सुपारी का हाफ एनकाउंटर, रेस्टोरेंट में घुसकर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की गई थी, गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही घर से 31 सांप निकलने के बाद हड़कंप मचा। घटने के बाद भय के माहौल में है परिवार। कर्नाटक के यादगीर में बस सेवा न मिलने और बसों के द्वारा स्टॉप पर न रुकने से नाराज छात्रों ने स्टेट हाईवे जाम किया। यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्कूल टीचर ने 4 साल की बच्ची के साथ हाथ बांधकर डंडे से पीटा। क्लास में भूख लगने की बात कहने पर गुस्सा हो गई थी। आरोपी टीचर पर केस दर्ज। एमपी के बैतूल में सोफे के अंदर छुपा मिला 5 फीट लंबा कोबरा। समय रहते रेस्क्यू से टला बड़ा हादसा। गुजरात के बनासकांठा में कार और बाइक की भीषण टक्कर हुई। मंदिर से लौटते समय युवक और युवती की मौत। गुजरात के आणंद में एक घर के बाथरूम में घुस गया था मगरमच्छ। वन विभाग और दया फाउंडेशन ने सुरक्षित रेस्क्यू करके तालाब में छोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने राणे के संन्यास को लेकर पोस्ट किया। उनके शानदार क्रिकेट करियर और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। 23 अगस्त को दिल्ली ट्रॉफी में दिखाएंगे अपना जलवा। बनाए गए हैं ईस्ट जोन के उप कप्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंचे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 69.61 मीटर का बेस्ट थ्रो करके 5वें स्थान हासिल किया। भारत के रोहित यादव 78.37 मीटर के साथ 9वें और यशवीर सिंह 78.36 मीटर के साथ 10वें स्थान पर है। आज देर रात 12:45 पर खेला जाएगा मेडल इवेंट। साईं बाबा के रोल में नजर आएंगे संजय मिश्रा। 13 साईं का पहला पोस्टर जारी। 2027 में हिंदी समेत मराठी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म दायरा का फर्स्ट लुक आउट हुआ। पोस्टर में करीना के साथ पृथ्वीराज, सुकुमारा नारायण नजर। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आरबीआई के संशोधित नियमों और सेक्टर में हो रहे बदलावों से गोल्ड लोन कारोबार में आ सकता है ईएमआई मॉडल। अभी तक बुलेट पेमेंट की वजह से 90% कस्टमर्स करते थे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक मुश्त भुगतान। क्वेरेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल 245 कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में। 175 कंपनियों को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 2016 से पहले बनी BS3 गाड़ियों में रबर पार्ट्स E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से खराब होने की आशंका। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी। E20 पर छिड़ी बहस के बीच सरकार ने शुरू की 25 पेट्रोल की टेस्टिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि सेफ्टी जांच पूरी होने तक बाजारों में नहीं उतारा जाएगा नया फ्यूल।